हे लर्नर्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं कोडेड ब्लड रिलेशन। पर कोडेड ब्लड रिलेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक छोटा सा रिमाइंडर, अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको एक बार ज़रूर जाकर देख लेना। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था ब्लड रिलेशन का फाउंडेशन, फैमिली ट्री कैसे बनाते हैं और बिगिनर लेवल क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं कोडेड ब्लड रिलेशन। तो कोडेड ब्लड रिलेशन में जो रिलेशंस होते हैं वो सिंबल्स के फॉर्म में हिडन होते हैं, जिनको हमें डिकोड करना होता है और फिर जिसकी हेल्प से हम फैमिली ट्री बनाते हैं और उसके बाद हम रिलेशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो समझते हैं इसको एक एग्जांपल की हेल्प से। तो हमें दिया हुआ है कि ए परसेंटेज बी का मतलब और ए बी एट सी का मतलब और सी हैज़ डी का। तो सबसे पहले बोला गया है कि ए परसेंटेज बी का मतलब क्या है कि ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी। हमें ए का जेंडर पता चल गया कि ए का जेंडर क्या होगा, मेल होगा। तो हम इसको एक स्क्वायर में बंद कर देंगे। ए बी का भाई है, तो बी का जेंडर हमें इससे पता नहीं चला। फिर बी एट सी का मतलब क्या है, बी इज़ द फादर ऑफ सी। बी क्या है, सी का फादर है, तो बी का जेंडर भी मेल हुआ और ये सी का फादर है। इसके बाद शी हैज़ डी का मतलब हमारे पास है कि सी इज़ द सिस्टर ऑफ डी। सी का जेंडर फीमेल हुआ और वो डी की सिस्टर है। हमसे पूछा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड डी। तो ए और डी के बीच में क्या रिलेशन है? तो जो ए है वो डी के फादर का भाई है, तो हम लिख सकते हैं कि जो फादर्स ब्रदर, ए क्या है, डी का फादर का भाई है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखते हैं एक और एग्जाम्पल जिसमें दिया हुआ है पी स्टार क्यू का मतलब क्या है, पी इज द सन ऑफ क्यू। इसका मतलब पी जो होगा वो मेल होगा और वो किसका सन है, क्यू का। फिर क्यू प्लस आर का मतलब क्या है कि क्यू इज द वाइफ ऑफ आर। तो इसका जो जेंडर होगा वो फीमेल और ये वाइफ है किसकी, आर की। जो कपल्स होते हैं उनके रिलेशन को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और ऑब्वियस सी बात है कि ये आर एक मेल होगा। फिर बोला गया है आर डॉलर एस का मतलब है आर इज द ब्रदर ऑफ एस। आर ब्रदर है एस का। इसके बाद हमसे पूछा गया है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन पी एंड एस। पी और एस के बीच में क्या रिलेशन है? तो पी एंड एस के बीच में रिलेशन है कि वो उसके भाई का बेटा है, तो ब्रदर्स सन। पी का एस से क्या रिलेशन है कि वो ब्रदर्स सन है। अब देखते हैं एक और एग्जाम्पल। इसमें बोला गया है कि x इज द फादर ऑफ y। तो x क्या है, फादर है किसका, y का। फिर बोला गया है कि y इज द ब्रदर ऑफ z। y का जेंडर मेल हो जाएगा और वो z का ब्रदर है। फिर बोला गया है कि z इज द सन ऑफ w। z क्या है, w का सन है। तो ये दोनों आपस में भाई हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इनके और पेरेंट्स एक ही हैं, तो इसका मतलब एक्स जो था वो हमारा मेल था, तो डब्लू हमारा फीमेल हो जाएगा। तो ये आपस में मैरिड हो जाएंगे। तो एक्स और डब्लू के बीच में क्या रिलेशन है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है। अब देखते हैं एक और एग्जाम्पल। इसमें बोला गया है कि के इज़ द मदर ऑफ एल। के मदर है एल की, तो वो एक फीमेल हुई। एल इज़ द सिस्टर ऑफ एम। एल सिस्टर है किसकी, एम की। फिर बोला गया है कि एम इज़ द सन ऑफ एन। एम सन है किसका, एन का। इसमें एम इज़ द सन ऑफ एन बोला गया है, तो एल और एम आपस में क्या है, सिबलिंग्स हैं। इसका मतलब जो एम के फादर और मदर होंगे वही एल के फादर और मदर होंगे। इसका मतलब ये क्या है, एन हमारा मेल है और जो के और एन है वो आपस में मैरिड हैं, तो इनके बीच का रिलेशन क्या हो गया, हस्बैंड वाइफ है। एक और एग्जाम्पल से की हेल्प से कोडेड ब्लड रिलेशन को समझते हैं। इसमें बोला गया है कि आर इज़ द डॉटर ऑफ एस। आर क्या है, डॉटर है एस की। फिर बोला गया एस इज़ द फादर ऑफ टी। एस क्या है, फादर है, मेल हो गए। अगर एस तो आर के भी फादर हैं और एस इज़ द फादर ऑफ टी, तो इसका मतलब जो टी हो गया वो आपस में क्या है, ये सिबलिंग है। पर अभी हमें टी का जेंडर नहीं पता चला है। अगली बार लिखा है टी इज़ द ब्रदर ऑफ यू। टी क्या है, ब्रदर है यू का, तो इसका मतलब टी मेल हो गया और किसका, यू। इसका मतलब यू भी इनका ही सिबलिंग है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन आर एंड यू। आर और यू के बीच में क्या रिलेशन है? इससे हमें यू का जेंडर तो पता नहीं चला, लेकिन ये पता चल गया कि आर और यू जो है वो आपस में सिबलिंग है। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोडेड ब्लड रिलेशन एकदम क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।